केवा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रोदत्य वीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। वा गदगदा द्रवते यस्य चित्तम्, वाणी गदगद हो जाए, हृदय इतना द्रवित हो जाए, रुदत्य वीक्षणम, कभी रोने का मन करे, हसती क्वचिच्चा, कभी ठाकुर की कथाएं सुन के हंसना शुरू कर दे, विलज्ज, सारी लज्जा का क्या कर दे, पड़ोसी क्या कहेगा, साथ में बैठने वाला क्या कहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। विलज्ज उद्गायति, कभी मन करे के गाऊं, नृत्य तीजा, कभी मन करे के बस ठाकुर की कथा, उसका नाम सुन के नाचूं, नृत्य तीजा। इसलिए उद्धव ऐसा जो मेरा भक्त है, मद भक्तो त्रिभुवन भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन में पावन और परम पुरुष होता है, और त्रिभुवन को तो पावन करता ही है, साथ में मुझे भी पावन कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं बंधु के हो विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाकर अनुराग होगा। गोस्वामी तुलसी बाबा का बड़ा भाव, प्रेम से गाएंगे चौपाई में, बड़ी प्यारी के हो विवेक मोह भ्रम भागा, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, सखा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
कृष्ण बलदेव भगवान की। इसलिए हम ब्रह्म बंधु कथा के प्रारंभ में ये कहते हैं ना भैया कि जब तक भगवान की कथा सुनने का सामर्थ्य कैसे मिलता है, कैसे मिलता है भगवान की कथा सुनने का सामर्थ्य? जब तक हृदय में राम नहीं, समझ ली यार ये बात, समझ ली? जब तक हृदय में आराम नहीं, जब तक हृदय में विश्राम नहीं, तब तक कथा सुनने का भाव नहीं जाग पाता। और इस हृदय में यदि विश्राम को लाना है, जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की, युग युगांतरों का, युग युगांतरों का जो कलमश है ना इस हृदय में बैठा हुआ, वो कथा सुनने नहीं देता। कैसे सुनने देगा? हम यहाँ बैठकर भी सुन तो कथा रहे हैं, बैठे तो कथा में हैं, लेकिन हमारा मन कहीं सोलन घूम रहा है, हमारा मन किसी काम पे घूम रहा है। ये कलमशी तो है। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए केवल और केवल एक नाम ही सहारा है, और वो है प्रभु श्री राम का नाम। जब कोई क्रोधित हो जाता है घर में, हम क्या कहते हैं? अरे राम का नाम ले, राम राम भज, यही बोलते हैं ना। इसलिए कथा सुनने का सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसा हृदय में भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत का बड़ा दिव्य प्रसंग हमने कल श्रवण किया। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध, निर्ममता से वध, अश्वत्थामा का निग्रह किया गया भगवान के द्वारा। लेकिन अपनी उस बेइज्जती को याद करते हुए उसने उत्तरा के घर पे प्रहार किया। नन्हे से परीक्षित वहां बैठे हैं उसे मारने के लिए, कुर्वंशी समाप्त हो जाए, लेकिन भगवान ने रक्षा की। माता कुंती ने भगवान की स्तुति की, बड़ी दिव्य भव्य स्तुति हमने कल श्रवण की। पितामह भीष्म के अनुपम चरित्र को सूक्ष्म रूप से हमने सभी ने श्रवण किया, सत्संग की महिमा का श्रवण किया। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवत की परम पावनी कथा का रसपान सूत जी भगवान करवा रहे हैं। आइए हम सभी उसी नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर चलते हैं। अश्वत्थामा का भाव के साथ पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भगवान ने वचनबद्ध किया था भगवान को, पितामह भीष्म ने, कि प्रभु न जाने जीवन कैसा है, अंत समय में हम तेरा नाम ले पाए ना ले पाए, इसलिए ठाकुर कृपा करना कि मेरा अंत ऐसा हो कि अंत समय में ठाकुर तू सामने खड़ा हो और तुझे देखते हुए मैं अपने शरीर का परित्याग करूं। और यही हुआ। माघ शुक्ल एकादशी के दिन पितामह भीष्म ने ठाकुर जी को देखा, उनकी छवि को अपने हृदय में बसाया, आंखें बंद की और अपने शरीर का परित्याग किया। वहां से ज्योति प्रकट हुई और वो ठाकुर जी के चरणों में जाके विलीन हो गई। बोल गोविंद भगवान की। अब सभी से भगवान ने विदा ली, माता कुंती से विदा ली, अर्जुन से, युधिष्ठिर जी महाराज से, भीम से, नकुल से, सहदेव से, महाराज धृतराष्ट्र से विदा ली। हस्तिनापुर को छोड़कर जैसे ही जाने लगे तो अर्जुन ने कहा, ठाकुर मैं भी तेरे साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मेरे गोविंद ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर द्वारिका की ओर ले गए। अर्जुन जी महाराज साथ में गए, देश विदेश का भ्रमण किया, तीर्थाटन किया। भगवान ने, अर्जुन ने द्वारिका पहुंचे, बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया भगवान का द्वारिका वासियों ने। छोटों को मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया, बड़ों का आशीर्वाद लिया।
क्यों किया जाता है प्रणाम, क्यों करना चाहिए प्रणाम बड़ों को? पहले प्रणाम किया जाता था भाव के साथ, पैर छुए जाते थे ऐसे, फिर धीरे धीरे हो गए ऐसे, फिर धीरे धीरे हो गए ऐसे, अब तो ऐसे ही है। अब तो घुटने से नीचे हाथ ही ना जाए महाराज। याद रखना, प्रणाम का बहुत बड़ा दोष लगता है। अपने से बड़ों का, विशेष रूप से माता पिता का वंदन कैसे किया जाता है। और आजकल नौजवान पीढ़ी पूछती है क्या मिलता है ढाल, प्रणाम करने से क्या मिलता है ढाल करने से? नीतिकार बड़ा सुंदर बात कहते हैं दीपक जी। नीतिकार कहते हैं के अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करने वाला होता है ना, जो बड़ों के चरणों को स्पर्श करता है। कितना बढ़िया आशीर्वाद देती है माता है। सबसे पहले जुग जुग जियो, जीवे लाखों सौ वर्ष, बोलो गोविंद भगवान। ऐसा ही बोलते हैं। कोई कहता है सुखी रहो, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? अपने जीवन की जितनी तपस्या है, जितना समर्पण है, वो बुजुर्ग लोग अर्पित कर रहे हैं आपको, और आप पूछते कि क्या होगा? ये विवाद छोड़ दो। वृद्धोपसेविना, जो वृद्ध लोगों को, बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, याद रखना 4 चीजें सदैव बढ़ती हैं उसकी। आयु विद्या यशोबलम। आयु, विद्या, यश और बल। क्या बढ़ता है? मेरे साथ बोलो प्रेम से। आयु, विद्या, यश और बैल, बल। 4 चीजें सदैव बढ़ती हैं। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, परीक्षित का क्या हुआ? आपने कहा गर्भ में जाकर रक्षा की भगवान ने। आपने कहा था कि परीक्षित की जन्म कर्म की कथा सुनाता हूँ, कहाँ भटक गए? परीक्षित का क्या हुआ? भगवान ने उसकी सुरक्षा की, और उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? महाराज बोलो गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज ने कहा कि सुनो शौनकादि ऋषियों, अनुकूल तारों का उदय होने पर समस्त सद्गुणों से विकसित महाराज पांडु के वंशधर परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया। उत्तरा के गर्भ से जब परीक्षित का जन्म हुआ, तो युधिष्ठिर जी ने कुलगुरु धौम्य और कृपाचार्य की सहायता से उनके सभी जाति संस्कार किए। सबसे पहले क्या किया? संस्कार किए। और संस्कार करने के बाद प्रथम नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के माध्यम से नाम रखा विष्णुरात। क्या नाम रखा? विष्णुरात। लेकिन पैदा होते ही आप भाव के साथ, अगर जगह है तो थोड़ा इधर इधर को सर के जाइए, प्रेम से। हाँ, आप लोग धीरे धीरे, ताकि लोग आए तो थोड़ी सी जगह। बस आपने इस बात का ध्यान रखना, जो खड़े होंगे वो इस हिसाब से खड़ो ना, कहीं सिर ना लगे, चोट ना लगे। चोट मत लगा अपने आप को, है ना। ये थोड़ा प्रेम से भाव के साथ होते रहिए, सरकते रहिए। हाँ माता, हाँ आप भी सर। मैं उतने भजन गाता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण बलदेव की। क्या नाम रखा? पैदा हुआ विष्णु राधा। विष्णुना राधा दत्ता, अर्थात जो भगवान की कृपा से हुए वो विष्णु राधा। लेकिन पैदा होते ही टुकुर टुकुर एक दूसरे की इधर देखते हैं उधर देखते हैं कि यहाँ तो सब 2 ही हाथ वाले हैं। जिसने मुझे पेट में बजाया था तो 4 हाथ वाला था, 4 हाथ वाला कहाँ गया? परितः एक क्षण चारों ओर देखने लगे तो नाम रख दिया परीक्षित। देखो भाव कितना प्यारा इस शब्द का। क्या नाम रखा? परीक्षित। व्याकरण की दृष्टि से भी समझे परीक्षित शब्द का परितः ईक्षणत्वातः परीक्षितः। थोड़ी सी व्याकरण से संबंधित बातें आपकी समझ में कम आती है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा, समझना बात। परीक्षित शब्द की उत्पत्ति दीपक जी ऊणन और हलन, व्याकरण में 2 होते हैं, ऊणन और हलन। इन 2 शब्दों से मिलकर बना। परिता ईक्षणत्वात् इति परीक्षिता। शब्द का अर्थ होता है, परीक्षित शब्द का अर्थ होता है जीव। क्यों? क्योंकि वो परिता ईक्षणम निरीक्षणम, इधर उधर देखता है। ईक्षणम परितः अर्थात अपने चारों, ईक्षणम अर्थात देखता है, निरीक्षणम और निरीक्षण करता है। भवति यस्याम क्रियायाधामिति परीक्षा तदस्य, और परीक्षा करता है, देखता है चारों। पैदा होते जातार्थक शब्द में, इसलिए परीक्षित का अर्थ ये हुआ कि जो धर्मराज चित्रकेतु जिसके कर्मों का परीक्षण करते हैं, अर्थात धर्मराज के जो चित्रकेतु हैं जिसके कर्मों का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उसी को परीक्षित कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो कौन ऐसा है महाराज यहाँ पर बैठा हुआ जिसके कर्मों का ईक्षण धर्मराज नहीं करता? हमारे सभी कर्मों का ईक्षण कौन करता है, कौन देखता है? धर्मराज चित्रकेतु। यहाँ पर ये शाब्दिक अर्थ परीक्षित से है, लेकिन वास्तव में शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है? जी, हम लोगों के कर्मों का ईक्षण कौन करता है? धर्मराज। ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन करवाया गया। राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, ब्राह्मणों ने कहा। कैसा होगा परीक्षित? बोलो। इक्ष्वाकु राजा, सूर्यवंश में एक राजा हुए इक्ष्वाकु, इसलिए सूर्यवंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हो गया। सूर्यवंश में राजा हुए रघु, इसलिए सूर्यवंश का नाम रघुवंश हो गया। इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं इसको, रघुवंश भी कहते हैं। ऐसे ही इक्ष्वाकु महाराज के साथ समान ही प्रजापालक होगा, श्री राम के समान सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा शिवी हुए सूर्यवंश में, राजा शिवी हुए सूर्यवंश में। अब एक पक्षी को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के देने लगे। बोलो गोविंद भगवान की।
और राजा शिवी के समान ये परीक्षित शरणागत की रक्षा करने वाला होगा। राजा भरत में जिनके नाम पर हमारे भारत भूमि का नाम भारत पड़ा, राजा भरत के समान यज्ञ की रक्षा करने वाला होगा, यज्ञ करने वाला होगा। और दाता तो ऐसा होगा गंभीर, धनवान बहुत होगा, बहुत पराक्रमी भी होगा परीक्षित। भरत के समान यज्ञों को करने वाला, दान देने वाला, गंभीर, पराक्रमी, भगवान के समान इसमें सभी गुण आएंगे। और हे महाराज युधिष्ठिर, ये जो आपका पोता है ना, ये जो आपका पोता है, ये कली को भी अर्थात कलियुग को भी अपने काबू में रखेगा। अंत में ब्राह्मणों ने कहा, लेकिन एक बात है महाराज, ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। क्या भविष्यवाणी की? वहां ब्राह्मणों ने जब कुंडली देखी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ब्राह्मणों ने कहा के तक्षकातात्मनो मृत्यु, क्या कहा? के तक्षकातात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिताता। आपका जो ये परीक्षित है ना, तक्षक के सर्प के दंड से इसकी मृत्यु होगी। और वो तक्षक नाम का जो सर्प आएगा वो अपने आप इसको काटने नहीं आएगा। द्विज पुत्रोपसर्जिताता, एक ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा भेजा हुआ सर्प आएगा इसे काटने के लिए। ये नहीं बताया कि इससे अपराध क्या होगा, केवल इतनी बात कही। ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अब जैसे युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों ने ये सुना कि परीक्षित का अंत समय में सर्पदंश से हो गई, अंतिम मृत्यु सर्पदंश से हो गई, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। परंतु अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि घबराना नहीं, इसकी मृत्यु तो सर्पदंश से होगी परंतु इसकी सदगति हो जाएगी। और इस जीवात्मा का हे राजन ये अंतिम जन्म होगा। क्या कहा था कि जो परीक्षित है ना, इसकी जो मृत्यु सर्पदंश से होगी लेकिन सदगति भी इसकी हो जाएगी। इसका जो ये जन्म है इस जीवात्मा का, ये केवल और केवल अंतिम जन्म है, इसके बाद ये जन्म नहीं लेगा। इसकी कुंडली हमने देख दी है, इसकी कुंडली के नवम स्थान में उच्च का बृहस्पति है, अत्यंत ही धर्मात्मा भी होगा, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देगा। बंधुओं बहुत युधिष्ठिर जी महाराज ने सबने बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ खूब दान दिया, खूब दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को तृप्त किया गया, वापस भेज दिया। सभी ब्राह्मण चले गए, भाव के साथ समय बीतता रहा। एक दिन विदुर जी महाराज का आगमन हुआ, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, विदुर जी महाराज ने उस युद्ध में भाग नहीं लिया, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। तो विदुर जी महाराज जैसे आए, प्रणाम किया, सभी ने भाव के साथ उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विदुर जी महाराज से पूछा कि आप द्वारिका से भी आए होंगे, तो अर्जुन भी गया है भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारिकाधीश के पास, आप हमें बताएं द्वारिका का समाचार क्या है। जब ऐसा पूछा तो विदुर जी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके परम धाम को चले गए हैं, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर और पांडवों को नहीं बताया, क्योंकि उनको दुखी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने किसी बात का उत्तर नहीं दिया और वहां से सीधे बड़े भाव के साथ राजा के महल में अंदर प्रवेश किया, प्रेम के साथ वहां पर बैठे, धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र के पास जैसे पहुंचे, धृतराष्ट्र से कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो कितनी प्यारी बात कही विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से, आंखों से अंधे। उनकी पत्नी का नाम है गांधारी। क्या नाम है? गांधारी। अब जैसे ही पहुंचे, धृतराष्ट्र ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो। विदुर जी महाराज ने कहा अभी नहीं, मैं कल मध्यरात्रि में आपके पास आऊंगा और मध्यरात्रि में ही आपसे बात करूंगा ताकि हमारी बात को कोई सुन न सके।
बोले ठीक है। और एक दिन अगले सुबह और अगले रात्रि मध्य रात्रि में ही धृतराष्ट्र के पास गए और कहा राजन, मुझे आपको देखकर ये लग रहा है कि अब आपको मृत्यु का भय होने वाला है, और जिस मृत्यु का कोई प्रतिकार नहीं, जिस मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए हे बड़े भैया अब तो सर्वनाश हो गया, अब सब समाप्त हो चुका है, तुम्हारे 100 के 100 पुत्र भी मारे जा चुके हैं, सब कुछ समाप्त हो गया, सर्वनाश हो गया। अब तो कुत्ते की तरह पांडवों को दिए हुए अन्न को तो मत खाओ। क्या कहा भागवत में लिखा है, भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत्। गृहपाल कहते हैं लोग घर में एक गृहपाल को पालते हैं, और जब कोई मेहमान घर में जाता है तो वो गृहपाल जोर से चिल्लाता है, जय हो जय हो। है रखा किसी ने गृहपाल, वो जोर से बुलाता है, क्या कहता है स्वागत में कि जय हो जय हो, या कोई कहता है आओ आओ, अर्थात कुत्ते की तरह आपको भीमापवर्जितम पिंडम, एक भीम के द्वारा लज्जित किए हुए अन्न को आप खाते हैं, इसलिए राजन काल किसी को नहीं छोड़ता। समझ बूझ करके यदि घर छोड़ोगे तो ठीक है, अन्यथा काल सबको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। अब तो राजन इस निद्रा से जागो, जीवन का अंतिम चरण चल रहा है, अब तो जागो। धृतराष्ट्र बोले मेरी बड़ी सेवा करते हैं ये सब। विदुर जी महाराज ने कहा भैया पांडवों को मारने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लाक्षागृह बनवाया, भीमसेन को लड्डू दिए हैं, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध करवा दिया, और कहते हैं सेवा करते। और एक बात सुनो भैया, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात ये है कि अब समय इतना आ गया है, पांडवों का भी महाप्रयाण होने वाला है, पांडव भी जाने वाले, तुम्हारे ऊपर भी मुझे दिख रहा है काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे साक्षात मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की भैया। या स्वकात पर तो वेहा जाता निर्वेद आत्मवान, हृदय कृत्वा हरिं गेहा प्रव्रजेतस्य नरोत्तमा। नर वही है, उत्तम पुरुष वही है, चाहे अपनी समझ से या किसी दूसरे के समझाने से, या तो इतनी अपनी समझ हो कि समझ जाए, या फिर कोई दूसरा यदि समझे समझाने लगे तो स्वयं समझ जाना चाहिए कि जो इस संसार को दुख रूप समझता है इससे विरक्त हो जाता है और भगवान को अंतःकरण में धारण करके संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो अंधा हूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं? विदुर बोले किसी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे साथ चलो। कैसे जाऊं? विदुर ने कहा चलना तो अभी पड़ेगा, दिन में युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे, जाना अभी पड़ेगा, इसी समय जाना पड़ेगा। इसी समय कहाँ जाना पड़ेगा? जुनगा, सोलन कि शिमला? बोलो वन में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, समय भी बहुत बलवान है, मृत्यु का कोई तोड़ नहीं, ये कभी भी और कहीं भी आ सकती है। इसलिए बंधुओं हम कहते हैं क्या क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।